अगर तुम्हें दोस्ती करना ही है तो अपनी माँ बाप से करो, इन जमानों में क्या रखा है। कहते हैं अगर तुम्हें दोस्ती करना ही है तो अपनी माँ बाप से करो, इन जवानों में क्या रखा है। अगर तुम्हें किसी से प्यार करना ही है तो अपनी भगवान जैसे माता पिता से करो, इन लड़कियों में क्या रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस VBA आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत है। तो यहाँ पर जो वीडियो लेकर आए हैं आप क्या मतलब क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 जो साइंस आर्ट कॉमर्स तीनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस चैनल पर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और इस यहाँ पर जो लिखा है सिपाही की माँ, जो कौन लिखा है, मोहन राकेश। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था हर एक चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, तो आप लोग को टाइम बचे तो वो ऑब्जेक्टिव जरूर आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लिखा है क्या, सिपाही की माँ, जो लिखा है कौन, मोहन राकेश, इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन बना आपको किताब से लेकर जन्म मृत्यु से लेकर कहानी के अंदर जितना भी क्वेश्चन था सबको हमको क्या क्या छांट कर लिखवा दिए हैं। आप लोगों को बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ, वादा दिलवाता हूँ, गारंटी दिलवाता हूँ, 100% गारंटी दिलवाता हूँ। इसलिए मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लेकर आए सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ का पहला क्वेश्चन है, बदला क्या, सिपाही की माँ का लेखक कौन है। समझ गए ना। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है क्या, सिपाही की माँ का लेखक कौन है। तो आप लोगों को सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दे लेते हैं ना, कि सिपाही की जो माँ लिखा कौन, मोहन राकेश। तो मोहन राकेश आपको देखिए C नंबर ऑप्शन में, ठीक है ना। इसीलिए सिपाही की माँ का जो लेखक हो गया कौन, मोहन राकेश। एक का C आंसर बिल्कुल राइट होंगे। समझ गए ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है ऑब्जेक्टिव, सिपाही की माँ कौन सा विधा है। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए इस चैनल पर हर एक चैप्टर वाइज, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, भूगोल हो, है कि नहीं, या क्या कहते हैं होम साइंस हो, मनोविज्ञान हो, किसी भी आर्ट में जितना भी सब्जेक्ट हो, सबका अगर ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मैं बहुत जल्द ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा। समझ गए। देखिए यहाँ पर दिला है दूसरा क्वेश्चन क्या, कि सिपाही की माँ कौन सा विधा है। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन हम दे लेते हैं। पहला कह रहा क्या, कि निबंध होगा, या बीम कह रहा क्या, एकांकी होगा, सीम कह रहा कहानी होगा, या डीम कह क्या उपन्यास होगा। ध्यान देना कि सिपाही की जो माँ हो गया विधा एकांकी। समझ गए ना। तो सिपाही की माँ जो विधा क्या हो गया आपको, एकांकी। तो 2 का B ऑप्शन राइट होंगे। अब यहाँ पर दिला तीसरा क्वेश्चन क्या, कि सिपाही की माँ का नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी VBA है, ठीक है। कह रहा है सिपाही की माँ का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है क्या, बिस्नी, बीम कह रहा है कुंती, सीम कह रहा है कामिनी। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको, A बिस्नी। तो सिपाही की माँ का नाम हो गया आपको क्या, विष्णी। समझ गए ना। 3 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे आपको, A हो जाएंगे। तो 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है कि मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पर दिला क्या, कि मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पहला क्या कह रहा है वो देखिए, 8 जनवरी 1925 को। समझ गए। या होगा कि 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को, या सीम कह रहा है क्या, 16 नवंबर 1925 ईस्वी को। ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको, B 3 दिसंबर 1972 को। तो मोहन राकेश का जो निधन हुआ था आपको 3 दिसंबर 1972 को निधन हुआ था। किसका, मोहन राकेश का। क्योंकि मोहन राकेश जो यहाँ पर लिखा है कौन, सिपाही की माँ, इसी के बारे में ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा हूँ। तो आप लोग अच्छा से इस चैनल पर बने रहिएगा। शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ठीक है इसी तरह से नया नया वीडियो आप लोग सामने बहुत जल्दी आता रहे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसन था। समझ गए। तो देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन कह रहा क्या, कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन कह रहा क्या, देखिए मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है 8 जनवरी 1925 को, बीम कह रहा है 3 दिसंबर 1972 को। ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको, A 8 जनवरी 1925 को। तो मोहन राकेश का जन्म होता है आपको क्या, 8 जनवरी 1925 ईस्वी को जन्म हो गया, मृत्यु भी हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन जो कह रहा है 6 नंबर, कि मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ था। क्वेश्चन कह रहा क्या, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ था। जन्म स्थान मतलब कहाँ पर जन्म हुआ था, सो पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्या कहते हैं ऑप्शन कह रहा है कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। समझ गए। या बीम कह रहा है गुलेरगांव, जो कांगड़ा जिला में पड़ता है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश राज्य में, ये होगा। या कह रहा सी में जंडीवाली गली अमृतसर पंजाब में। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको, C जंडीवाली गली अमृतसर पंजाब में। तो मोहन राकेश का जन्म स्थान था आपको जंडीवाली गली अमृतसर पंजाब में। तो 6 का C आंसर बिल्कुल राइट होंगे। समझ गए ना, C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो 6 कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है, कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। क्वेश्चन ये क्या बार ने बिहार बोर्ड में पूछने था, तो आप लोग दिमाग में बैठा लो।
काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है क्या भरत जी श्रीवास्तव होगा, या बीम कह रहा है मदन मोहन गुगलानी होगा, समझ गए। यहाँ पर सीम कह रहा क्या है सोहन गुगलानी होगा। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको बी मदन मोहन गुगलानी। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम हो गया आपको मदन मोहन गुगलानी, तो 7 का बी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में 2 साल पहले पूछने था ना, तो आप लोग दिमाग में बैठा लो। अगर पूछेगा तो ये क्वेश्चन को आप लोग छोड़िएगा नहीं, मिस नहीं करिएगा, जरूर करेक्ट आंसर मारिएगा, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है मोहन राकेश के माता का नाम क्या था। क्वेश्चन कह रहा है मोहन राकेश के माता का नाम क्या था। अब यहाँ पर माता का नाम पूछता है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है क्या प्रभाती देवी, या बीम कह रहा है बच्चन कौर, सी कह रहा है कि विद्यावती देवी। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको बी बच्चन कौर। तो मोहन राकेश के माता का जो नाम हो गया आपको बच्चन कौर। 8 का बी आंसर करेक्ट होंगे, ठीक है ना। 8 का बी बच्चन कौर। तो बच्चन कौर हो गया आपको मोहन राकेश के माता जी, समझ गए ना। तो यहाँ पर कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मोहन राकेश के पिता का नाम क्या था। अब यहाँ पर पूछना है क्या मोहन राकेश के पिता का नाम क्या था। इससे पहले पढ़े माता का नाम, अब यहाँ पर दिला क्या पिता का नाम। तो ध्यान देना यहाँ पर 4 ऑप्शन दिला है। पहला कह रहा है क्या करमचंद्र गुगलानी होगा, बीम कह रहा है मदन मोहन गुगलानी होगा, सिम कह रहा है सोहन लाल गुगलानी होगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको ए करमचंद गुगलानी। तो मोहन राकेश के पिताजी हो गया आपको करमचंद गुगलानी। तो 9 का ए ऑप्शन राइट होंगे, समझ गए ना। तो मदन मोहन गुगलानी तो करमचंद्र गुगलानी हो गया वो पिताजी का नाम, किसके मोहन राकेश के पिताजी का। जब भी क्वेश्चन में आएगा कि मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था, तो ध्यान देना करमचंद गुगलानी में टिक लगाइएगा, तो आंसर बिल्कुल राइट होंगे, समझ गए ना। 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ बदले देखिए 10 में क्वेश्चन क्या कह रहा है मोहन राकेश किस युग के कथाकार हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन दे रहा है मोहन राकेश किस युग के कथाकार है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन कि भारतेंदु युग, बीम कह रहा है आधुनिक युग, सिम कह रहा है उत्तरवर्ती युग। ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा सी उत्तरवर्ती युग। तो मोहन राकेश आपको उत्तरवर्ती युग के कथाकार थे, समझ गए ना। तो 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ चलते 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है मोहन राकेश क्या थे। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि मोहन राकेश क्या थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कथाकार थे, समझ गए ना। क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन क्या बात पूछता है ज्यों का त्यों, तो ध्यान देना घबराने का नहीं है। कह रहा क्या कि मोहन राकेश क्या थे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रहा के कथाकार थे, या बीम कह रहा नाटककार थे, या सी कह रहा क्या ए और बी दोनों, या डीम कह रहा इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको सी ए और बी दोनों, मतलब कथाकार भी थे और नाटककार भी थे, ठीक है ना। तो मोहन राकेश दोनों थे, कथाकार भी और नाटककार भी दोनों थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कि सिपाही की माँ एकांकी किन से लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा क्या कि सिपाही की माँ एकांकी जो है किन से लिया गया है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, भी है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन को दिमाग में बैठाते जाओ, ये भी क्वेश्चन आप लोग से मिस नहीं होगा, समझ गए ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा क्या सिपाही की माँ एकांकी किन से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको बी अंडे के छिलके से, ठीक है ना। सिपाही के जो माँ एकांकी है आपको अंडे के छिलके से लिया गया है। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट। अब देखिए बदले क्या 13 क्वेश्चन कह रहा है सिपाही की माँ एकांकी किस युद्ध पर आधारित है। देखिए कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन क्या कि सिपाही की माँ एकांकी किस युद्ध पर आधारित है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है क्या प्रथम विश्व युद्ध, या बीम कह रहा है आपको द्वितीय विश्व युद्ध, समझ गए। और यहाँ पर क्या कहते हैं सी नंबर ऑप्शन कह रहा है बक्सर का युद्ध। तो ध्यान देना दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको बी ऑप्शन द्वितीय विश्व युद्ध, क्योंकि सिपाही की जो माँ एकांकी जो था वो घटना घटा है द्वितीय विश्व युद्ध पर, ठीक है ना। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तभी ये सिपाही की माँ भी कहानी रियल में घटना घटा है। तो जब भी पूछेगा तो द्वितीय विश्व युद्ध में आप लोग टिक लगाइएगा, तो आंसर बिल्कुल राइट होंगे, समझ गए। अब देखिए हम दे रहा है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कि मानक युद्ध के लिए कहाँ पर जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मानक युद्ध के लिए कहाँ पर जाते हैं। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझ गए ना। तो पहला यहाँ पर कह रहा है क्या बक्सर में, समझ गए। बीम कह रहा है बर्मा में, सिम कह रहा है आपको कराची में। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको बी बर्मा में। तो मानक युद्ध करने के लिए आपको बर्मा में जाते हैं, समझ गए। तो 14 का आंसर बी क्या होगा आपको राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएंगे। तो मानक जब भी युद्ध करने
मतलब मानक जब भी गए थे युद्ध करने के लिए आपको बर्मा ही गए थे, समझ गए ना, क्योंकि अपनी बहन को शादी करना था, उसके लिए अधिक रुपया कमाने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि युद्ध में अधिक रुपया, जान को खेल कर भी अधिक रुपया मिलता था, इसीलिए इसका माँ को पता नहीं था और युद्ध में भेज दिया, समझ गए। तो कौन युद्ध में? बर्मा के युद्ध में। देखिए यहाँ पर दिला 15वां क्वेश्चन क्या कि निम्न में किस पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है? ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको? ए, मानक पर। तो इस कहानी में जो मेन नायक है कौन? मानक ही है, क्योंकि मानक पर ही पूरा घर की जिम्मेदारी, घर की पूरी आशा टिका हुआ है। उसके बाप भी नहीं है और प्लस घर में अकेलौता बेटा ये है और उस बहन का इकलौता भाई भी है, समझ गए। इसीलिए भाई मतलब माता का, बहन का, दोनों का पूरा उम्मीद और घर का पूरा उम्मीद इसी मानक पर निर्भर है, समझ गए। तो 15वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए यहाँ बताया क्या 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में सिपाही की माँ के पात्र कौन कौन से हैं? क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्न में सिपाही की माँ के पात्र कौन कौन से, मतलब कह रहा क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ में कौन कौन पात्र आते हैं, मतलब कौन कौन हिस्सा लिए हैं। तो पहला ध्यान देना, मुन्नी भी लिए हैं जो बेटी को निभाई है, बी कह रहा है बिस्नी, मानक भी, इनमें सभी, ध्यान देना। तो सिपाही की जो माँ का पात्र हो गया, बिस्नी भी था, मुन्नी भी था, मानक भी था, इसीलिए इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी, समझ गए। 16 का डी, इनमें से सभी। तो यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए हम दिला क्या 17वां क्वेश्चन जो कह रहा है कि सिपाही की माँ का नाम क्या है? क्वेश्चन कह रहा है सिपाही की माँ का नाम क्या है 17 में। तो यहाँ पर भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिले हैं। तो पहला यहाँ पर कह रहा है क्या? कुंती होगा, या बीम कह रहा है कामिनी होगा, समझ गए। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको? कुंती होगा, या बीम कह रहा है कामिनी होगा, सिम कह रहा है बिस्नी होगा। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको? सी, बिस्नी। तो सिपाही की माँ का जो नाम हो गया आपको बिस्नी हो गया। 17 का राइट आंसर क्या होगा आपको? सी ऑप्शन होंगे, ठीक है ना, बिस्नी। ये क्वेश्चन पीछा पढ़ भी चुके हैं, दोबारा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिला 18वां क्वेश्चन क्या कि मोहन राकेश नहीं जाने जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन राकेश नहीं जाने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, किस लिए? पहला कह रहा है कहानी के लिए या कविता के लिए, समझ गए। पहला कह रहा है कहानी के लिए या कविता के लिए, सिम कह रहा है नाटक के लिए, और यहाँ पर डी कह रहा है उपन्यास के लिए। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या आपको होंगे? बी, कविता के लिए। तो मोहन राकेश आपको कविता के लिए नहीं जाने जाते हैं, क्योंकि मोहन राकेश आज तक कविता लिखवे नहीं किया, ठीक है ना। जो भी लिखा है, कहानी लिखा है, उपन्यास लिखा है, नाटक लिखा है, लेकिन कविता लिखवे नहीं किया है, ठीक है ना। तो कविता जब भी क्वेश्चन आएगा तो कविता में टिक लगाइएगा, आंसर बिल्कुल राइट होंगे। 18वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए बताया क्या 19 नंबर, सिपाही की माँ एकांकी में कुल कितने पात्र आते हैं? क्वेश्चन कह रहा क्या, सिपाही की माँ एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? इस कहानी में कुल कितने पात्र हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा क्या 9 पात्र, या बीम कह रहा है आपको 8 पात्र, सिम कह रहा है आपको 7 पात्र, और यहाँ पर डी ऑप्शन में कह रहा क्या 6 पात्र। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको? बी, 8 पात्र। मतलब सिपाही की माँ में कुल 8 गो लोग हिस्सा लिए हैं, मतलब 8 पात्र, मतलब 8 का रोल निभाया हुआ, 8 गो व्यक्ति का, समझ गए। इसके लिए 8 पात्र था उसमें, किसमें? सिपाही की माँ नाटक में, समझ गए, एकांकी में, वही। तो यहाँ पर दिला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कि इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है जिंदगी मुस्काई होगा, या बीम कह रहा है बहती गंगा होगा, या सिम कह रहा है क्या है जानवर और जानवर होगा, समझ गए। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको? सी, जानवर और जानवर। तो इनमें से कौन सी कृति जो मोहन राकेश का है? तो ऑप्शन नंबर सी, जानवर और जानवर, यही लिखा है चारों में से, ठीक है ना। तो जानवर और जानवर में जब भी आएगा प्रश्न में तो आँख मूंद टिक मार दीजिएगा, समझ गए ना, यही इसका कृति है। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए 21 नंबर कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, यह भाग नहीं सकते, जो फौजी भागकर छोड़कर भागते हैं उसे गोली मार दी जाती है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा देखिए कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, यह भाग नहीं सकते, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको? सी, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ का ही पंक्ति ये लिया गया है। तो 21 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे आपको? सी, सिपाही की माँ हो जाएंगे, समझ गए। तो 21 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए दे रहा है 22 नंबर क्या कि निम्न में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? समझ गए ना, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला कह रहा है क्या एक और ज़िंदगी, समझ गए ना, ऑप्शन को गौर से पढ़िएगा। कह रहा है एक और ज़िंदगी होगा, या बीम कह रहा है अंधेरे बंद कमरे होगा, या सीम कह रहा है को इतिहास और आलोचना होगा, समझ गए। या डीम कह रहा है क्या
आपको आधे अधूरे होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको सी, इतिहास और आलोचना। तो इतिहास और आलोचना जो था आपको मोहन राकेश का कृति नहीं है, समझ गए। तो यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है। क्वेश्चन कह रहा है मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कुंती होगा, या बीम कह रहा है मालती होगा, समझ गए, या सिम क्या कह रहा है आपको बिस्नी होगा। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको सी, बिस्नी। तो मुन्नी और मानक दो भाई बहन थे, ठीक है ना, इन दोनों को माँ हो गया आपको बिस्नी। तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा आपको सी, बिस्नी। तो मुन्नी और मानक के माता पिता, सॉरी माँ कौन हो गया आपको बिस्नी हो गया। पिता को तो पता नहीं है लेकिन माता को पता है बिस्नी, समझ गए। तो देखिए 24 में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। 24 में कह रहा है क्वेश्चन कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला कह रहा है बर्मा में, बीम कह रहा है आपको जापान में, सिम कह रहा है भूटान में, और यहाँ पर डी कह रहा है क्या अमेरिका में। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको ए, बर्मा में। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई हो रही है आपको कहाँ पर, बर्मा में लड़ाई हो रही है, ठीक है ना, बर्मा में लड़ाई होती है। एक्चुअल में बर्मा को हम जापान भी बोलते हैं, ठीक है ना, मुझे उतना पता नहीं लेकिन मैक्सिमम जापानी होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो देखिए 24 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर दिया 25 नंबर क्या कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। 25 में क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है चाची है, या बीम कह रहा है पड़ोसिन है, सिम कह रहा है मामी है, और डीम कह रहा है क्या आपको सौतन है। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे आपको बी, पड़ोसन। तो सिपाही की माँ एकांकी में कुंती जो होगा आपको पड़ोसन को हो गया, पड़ोसन का रोल निभाती है, ठीक है ना, पड़ोसन हो गया कुंती। किसका मतलब सिपाही की माँ मतलब बिस्नी का, समझ गए ना, बिस्नी का। तो 25 का क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट। अब यहाँ पर दिला है 26 में क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है। वही क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर रिपीट कर दिया है, तो घबराने का नहीं है। कह रहा क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है। तो आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है क्या कुंती होगा, या बीम कह रहा है चाची होगा, समझ गए। यहाँ सिप क्या कह रहा है आपको मालती होगा, और यहाँ पर डी कह रहा है क्या मुन्नी होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे ए, कुंती। तो बिस्नी का पड़ोसन हो गया वो कुंती, समझ गए ना, कुंती हो जाएगा इसका पड़ोसन। 26 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर दिला देखिए 27 का क्वेश्चन क्या कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवा के आगे डाल दूंगा, यह कथन कौन कहता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, दिमाग में बैठा लो। क्वेश्चन कह रहा क्या कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवा के आगे डाल दूंगा, यह कथन कौन कहता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि देखिए मानक कहता है, बीम कह रहा है सिपाही कहता है, सिम कह रहा है फौजी कहता है, या डीम क्या कह रहा है आपको कोई नहीं। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको बी, सिपाही कहता है, ठीक है ना, सिपाही कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवा के सामने डाल दूंगा। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर दिला है 28 में क्वेश्चन क्या आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। क्वेश्चन ये भी गजब का है, महत्वपूर्ण है, वीवीआई, ठीक है ना। कह रहा है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला कह रहा है क्या मोहन राकेश का, समझ गए ना, या बीम कह रहा है क्या जयप्रकाश नारायण जी का, समझ गए। तो पहला ऑप्शन हो गया मोहन राकेश, बी हो गया जयप्रकाश नारायण जी, सी हो गया दीनबंधु निराला, समझ गए ना। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको ए, मोहन राकेश। तो आषाढ़ का एक दिन जो लिखा है कौन, मोहन राकेश जी लिखा है, समझ गए ना। तो आषाढ़ का एक दिन कौन लिखा है, मोहन राकेश, दिमाग में बैठा लो, आषाढ़ का एक दिन कौन लिखा है, मोहन राकेश। तो 28 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए 29 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुन्नी किस दिन मानक के चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जितना कह सके उससे भी काफ़ी महत्वपूर्ण, समझ गए ना। कह रहा क्या कि मुन्नी किस दिन मानक के चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। पहला कह रहा है सोमवार के, या बी कह रहा है मंगलवार के, सी कह रहा है बुधवार के, या डी कह रहा है रविवार के। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर मतलब सही आंसर क्या होगा आपको बी, मंगलवार के। तो मुन्नी जो था मंगलवार को चिट्ठी आने का भविष्यवाणी करता कि भैया को चिट्ठी इस मंगलवार नहीं है तो अगला मंगल जरूर आ जाएगा, ठीक है ना, मंगले वंगले मतलब उसका इंतजार करता। किसका, मानक अपने भाई का चिट्ठी का इंतजार करता, कौन, मुन्नी, समझ गए ना। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए तो कह रहा है क्या 30 नंबर क्वेश्चन कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। क्वेश्चन दिया गया है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे।
तो यहाँ पर भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है क्या, सुंदरबन। बी कह रहा है सपूत का जंग, समझ गए ना। सी कह रहा है बारिशों की टोली, समझ गए ना। और यहाँ पर डी कह रहा है सारिका। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको, डी सारिका। तो मोहन राकेश का पत्र और संपादक कौन रहे, सारिका रहे, ठीक है ना। तो लास्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, 30 का डी ऑप्शन, समझ गए ना। अब यहाँ पर दे लेते हैं कि 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न आने वाला कल का लेखक कौन है। क्वेश्चन कह रहा है कि न आने वाला कल का लेखक कौन है। तो जानते भी होंगे कि किसके बारे में पढ़ते हैं, मोहन राकेश के बारे में। तो इसका भी मतलब इसका भी आंसर मोहन राकेश ही होगा, समझ गए ना। कह रहा है कि न आने वाला कल का लेखक कौन है। तो पहला कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर होगा, या बीम कह रहा है मोहन राकेश होगा, या सीम कह रहा है को बालकृष्ण भट्ट होगा, या डीम क्या कह रहा है जयप्रकाश नारायण जी होगा। ध्यान देना, इसका जो सही आंसर होंगे क्या, बी मोहन राकेश। तो न आने वाला कल का लेखक कौन हो गया, आपको मोहन राकेश हो गया। मतलब 31 का बी ऑप्शन राइट होंगे, ठीक है ना। तो देखिए 32वां क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन कह रहा है क्या, फौलाद का आकाश किनका लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है फौलाद का आकाश किनका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है क्या, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, समझ गए ना। क्वेश्चन कह रहा है क्या, पहला ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। बीम कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर का, या सीम कह रहा है देखिए मोहन राकेश का। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसका जो सही आंसर होंगे क्या, सी मोहन राकेश का। तो फौलाद का आकाश जो हो गया आपको मोहन राकेश का हो गया, इसका ही लिखा हुआ है। तो यहाँ तो क्वेश्चन आप लोग पूरा करवा दिए, जितना भी क्वेश्चन बना था आपको सिपाही की माँ में A to Z क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है ना। तो आप लोग घबराने का नहीं है। इसी तरह से आप लोग को हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहिए, वीडियो चाहिए, सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप लोग जरूर लाइक मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो अच्छा लगा या ख़राब लगा, ठीक है ना। अगर ख़राब लगा होगा तो आप लोग ज़रूर डिसलाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और मेरे वीडियो को आप लोग अपने दोस्त तक ज़रूर फैलाइएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मतलब आप लोग सामने बहुत जल्दी आने वाले हैं। और आपका दोस्त भी अच्छा से पढ़े, आप भी अच्छा से पढ़े, ठीक है ना, जिससे आप लोग क्वेश्चन एक भी मिस बिहार में ना हो सके। तो इसी तरह से अभी जो चल रहा है वीडियो, ये गद्य खंड का है, ठीक है ना। तो गद्य खंड का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म करने के बाद चलेंगे पद खंड का। तो पद खंड का भी पूरा संपूर्ण ऑब्जेक्टिव खत्म करने के बाद तब तो पूरा हिंदी दिगंत का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, समझ गए ना। तो इसी तरह से पूरा हिंदी का हुआ, फिर उसके बाद मैथिली का भी हुआ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, होम साइंस, गृह विज्ञान जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से आर्ट में जितना भी सब्जेक्ट आता है सबका मतलब सब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक क्वेश्चन जरूर बनाकर आप लोग सामने प्रस्तुत कर दूंगा, समझ गए ना। तो मेरे पास 3 चैनल है। देखिए पहला कह रहा है टारगेट क्लासेस बिरोल। तो पहला चैनल पर आप लोगों को मिलेगा मैट्रिक संबंधित जितना भी पढ़ा है मैथमेटिक्स के बारे में, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। दूसरा चैनल दे रहा है कि टारगेट ऑफ स्टूडेंट मस्ती, इसमें पढ़िएगा विद्यार्थी संबंधित जिंदगी के बारे में। और यहाँ पर लास्ट दे रहा है कि VBA आर्ट क्लासेस, इसमें जो भी पढ़ रहे हैं उसी बारे में।